तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। तो डाउ थ्योरी बनाई थी चार्ल्स डाउ साहब ने, जो लेट 90s में बनाई थी। लेट 90s में बनाने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि भाई बहुत सालों का डेटा इकट्ठा करो और उसको क्रंच करो, और डाटा क्रंचिंग के बाद एक कोई कंक्लूसिव रिजल्ट निकालो। तो चार्ल्स डाउ साहब डाउ मैगजीन के एडिटर थे, जो आज भी पब्लिश होती है अमेरिका के अंदर। तो लेट 90s में उन्होंने ये रिसर्च की बेस्ड ऑन डेटा कि भाई मार्केट हैज अ लाइफ साइकिल। मार्केट की कुछ स्टेज होती है जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मार्केट कौन सी स्टेज में है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट पहली स्टेज में ऊपर जाएगी और चौथी स्टेज में नीचे आएगी, और ये चीज आप आइडेंटिफाई कर लो, तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जो मार्केट होती है ना, वो ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह काम करती है। आप अगर चार्ल्स डाउ को सीरियसली सुनेंगे ना, तो वो इतनी चीजें आपको अच्छी अच्छी बताते हैं कि अगर आप उसको फॉलो कर लो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जो मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और आप देखेंगे उसका रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। तो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि भाई डाउ थ्योरी के हिसाब से मार्केट की एक लाइफ साइकिल होती है, और इस लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। यानी यहां पर ये पहला फेज है जिसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन। अब ये एक्यूमुलेशन क्या होता है ये समझ लो। मार्केट में जब स्मार्ट मनी बाइंग करती है तो मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है ना। अब तुम देखना हमेशा ना, अच्छी चीजें, जब मार्केट में एक कहावत है, बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज। तो तुम एक बात देखो कि अगर तुम बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज, इसका मतलब होता है मार्केट में आपको तब खरीदारी करनी है जब मार्केट में कोई र्यूमर हो, और वो न्यूज जब कंफर्म हो जाती है तो मार्केट नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। तुमने देखा है ना, एक अच्छी न्यूज आने के बाद मार्केट क्यों नीचे आ जाती है, और अच्छी न्यूज आने से पहले वो बढ़ चुका होता है। क्यों बढ़ चुका होता है? क्योंकि स्मार्ट मनी ने खरीदा है उसे, ऑलरेडी ले लिया है। तो एक्यूमुलेशन जो फेज होता है ना, ये हमें बताता है कि स्मार्ट मनी ने बाइंग की है। तो ये आपको इस स्टेज से पता चलेगा। और जब स्मार्ट मनी बाइंग करती है तो फिर मार्केट क्या जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ऊपर जाती है, तो इसको बोला जाता है मार्कअप फेज। हेलो। तो मार्केट ऊपर जाती है। अब ये हमारा ना सेकंड फेज है। ये हमारा कौन सा फेज है? सेकंड फेज है। अब यहां पर एक बात बताओ, मान लेते हैं आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, अब वो हो चुका है मान लेते हैं 150 रुपए का, तो आप प्रॉफिट तो बुक करोगे। तो स्मार्ट मनी ऐसा थोड़ी है कि खरीदने के लिए बैठी है, कभी तो बेचेगी। तो जब न्यूज आती है तो स्मार्ट मनी को समझ में आ जाता है कि अब रिटेलर एंट्री करेगा। अच्छा, रिटेलर कहते हैं ना सबसे लास्ट में एंट्री करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मार्केट में बेचना कब है। तो यहां पर ना, ये जो तीसरा फेज होता है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, स्मार्ट मनी माल बेचती है, और फिर उसके बाद मार्केट में क्या होता है, रिटेलर घबरा के अपनी पोजीशन को एग्जिट करता है, जिसको हम बोलते हैं पैनिक सेलिंग। अब ये 4 स्टेजेस आपने देखा कि डाउ थ्योरी में होती हैं। तो पैनिक सेलिंग जब आता है तो आप देखते हो ना, जैसे मान लो कोई शेयर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि अभी 100 रुपए पे कोई शेयर खरीदा तुमने, वो 150 तक गया, और 150 पे एकदम से वो नीचे आया और 130 120 का भाव हो गया। बहुत सारे शेयर ऐसे मिलेंगे। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई स्मार्ट मनी ने देखा 150 पे, और जो रिटेलर एंट्री कर रहे थे 140 135 पे, उनके स्टॉप लॉस फिगर हो गए 120 तक आते हो, तो सब हिम्मत हार जाएंगे ना। तो पैनिक सेलिंग में लोग क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, तो ये पैनिक सेलिंग चौथी स्टेज होती है। अब चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि इन सब को आप कैसे पहचानेंगे। इंपॉर्टेंट ये है
कि आप कैसे पहचाने कि कौन सा फेस कौन सा है। तो इसके लिए चार्ल्स डाउ साहब ने बनाए पैटर्न, जिसे हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। अभी तो चार्ट पैटर्न है ना, नंबर ऑफ कैंडल से बनते हैं, यानी कि बहुत सारी कैंडल से मिलकर बनता है चार्ट का पैटर्न। चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं ये चार्ट के पैटर्न्स आपको बताएंगे कि आप किस फेज में मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब चार्ल्स डाउ साहब ये पहली बात बोलते हैं, दूसरी बात भी बोलते हैं। चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि जो भी टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, क्या आएगा, ब्रेकआउट, उसके पीछे ना वॉल्यूम होने चाहिए। यानी वॉल्यूम क्या होते हैं, ये टेक्निकल चार्ट पे मैं दिखा चुका हूं आपको, जो नीचे बात होते हैं ना उसको वॉल्यूम बोला जाता है। तो ये अच्छे से बताऊंगा, पर अभी शॉर्टकट में समझाता हूं। चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं, मान लेते हैं एक चार्ट आप देख रहे हो रिलायंस इंडस्ट्री का, आप देखते हो उसमें एवरेज वॉल्यूम जो डेली हो रहा है ना, वो हो रहा है 2 लाख 3 लाख 4 लाख शेयर का। अचानक से आपने देखा है कि एक चार्ट का पैटर्न बना और वहां पे 20 लाख का वॉल्यूम आ गया, तो चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अब ये जो ब्रेकआउट आया है ये 20 लाख के वॉल्यूम पे आया है, जो डेली के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा है। तो वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट इसी को कहते हैं। ठीक है, जहां पे बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की जाए, और आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, आप इसको वेरीफाई करेंगे कैंडल से, जो वॉल्यूम का कैंडल होता है नीचे, उससे वेरीफाई करेंगे, जो मैं भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो चार्ल्स डाउ बोलते हैं कि आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। अब मान लो कि कोई बुलिश पैटर्न है, तो एक्यूमुलेशन दिखा रहा होगा ना, वो कैसे दिखाई जाती है मैं आपको टेक्निकल चार्ट की मदद से बताऊंगा। और अगर कोई भी बड़ा वॉल्यूम सेलिंग साइड पे आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसे टेक्निकल चार्ट पे समझाता हूँ। देखो ये वॉल्यूम आ रहा है नीचे, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज नोट करो कि जो एक्यूमुलेशन होता है ना, वो किसे कहते हैं। तो जब मार्केट में ना लगातार बाइंग के वॉल्यूम बढ़ने लग जाए, देखो बाइंग वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। ये क्या है, एक्यूमुलेशन हम किसको बोलते हैं, जहां पे लगातार बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग वॉल्यूम से। तो जहां पे लगातार सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये एक्यूमुलेशन हुआ। अब सोचो इसे कम, आप ना पैटर्न में यूज करो, जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मतलब समझाने के लिए। ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब बुलिश पैटर्न बन रहा है तो मुझे वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट 100% ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ना एक बेरिश पैटर्न बना, इसे चलो इसे मैं बेरिश पैटर्न बोल देता हूँ, ये बेरिश पैटर्न जो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि सेलिंग साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो एक्यूमुलेशन को ग्रीन कैंडल और डिस्ट्रीब्यूशन को रेड कैंडल क्या करती है, दर्शाती है। आ रहा है समझ। तो चार्ल्स डाउ क्या बोलते हैं, चार्ल्स डाउ बोलते हैं कि कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बिना वॉल्यूम के नहीं आता है, वॉल्यूम होता है तो ही वो ऑथेंटिक होता है। ये चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं, और सही बोलते हैं, क्योंकि मैं भी यही बोलता हूँ। ठीक है, मेरी भी जो थ्योरी है उसमें भी वॉल्यूम को मैंने इंपॉर्टेंस दिया ना, काम करती है। तो वॉल्यूम कैंडल की बॉडी है उससे भी पता लगता है ना, हाँ ये भी बता। देखो नॉर्मली ये एवरेज वॉल्यूम,
एवरेज। अब इसके ऊपर होना चाहिए जो भी वॉल्यूम आना चाहिए। तो आप देखो कंफर्मेशन ना इस कैंडल पे आई है, इस पे आई है या इस पे आई है, थोड़ा गलत हो सकता हूँ, चलो एनीवेज कोई भी आई है। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक्यूमुलेशन हो गया तो हमें इस कैंडल की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नजर आ रहा है। अब ये एवरेज वॉल्यूम के आसपास ही है, देख सकते हो। पर ये जो कैंडल है, जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, देखो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, टेक्निकली तरीके से नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पर दिखा है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा माल खरीदा ही है, पर एक दिन व्हाइट हो एक दिन ग्रीन हो, उससे आपको वो नहीं मिलता। ठीक है, इसे एक्यूमुलेशन नहीं बोलते इसको, या इसको क्लियर कट केस में बोल सकते हैं। और देखो ना, जहां पे ये बन रहा है वहां से मार्केट कितना नीचे आई है, आप देखो तो काफी अच्छी नीचे आई। और जहां पर ये बना है देखो वहां से कितनी तेजी आई है, देख लो। और ये दिवाली का टारगेट था मेरा, याद है मैंने बोला था आ गया। तो वो सारे के सारे टारगेट बिफोर दिवाली आ गए, दिवाली बन गई आप लोगों की, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ जी, ये भी वॉल्यूम को ही बता रही है, पर इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता तू। पर आगे देख, अब ये वॉल्यूम आया कहाँ पे आया, इस कैंडल पे है नहीं सर, वो दोजी पे है पक्का। तो फिर इसके बाद एक मार्केट नीचे तो गई है, नीचे तो गई है, तो वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग के बाद नीचे तो गई है, मतलब काम कर दिया इस कैंडल ने। बट क्योंकि ये पहली कैंडल थी यहाँ पर, तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कंटिन्यू भी होगा, पर यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, अरे प्लीज, वेलकम। आ रहा है सबको समझ में? सर तो स्टेजेस चार्ट प्लीज, सर स्टेजेस एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं? दोबारा बोलो। सर ये सर स्टेजेस जो आपने मार्कअप बताया। और पेनिंग, मैं वॉल्यूम थोड़ा कम करता हूँ, अब बोलो। सर मार्कअप एंड पेनिंग सेलिंग के लिए भी कैंडल्स को देखना है या सिर्फ दो ही चीजों के लिए देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन के लिए? हाँ ना 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 ना, ये तो अंडरस्टूड हो जाता है ना कि एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट में तेजी आएगी। अब देखो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है ना, तो मार्केट देखो कहाँ जा रही है, तेजी तो कर रही है। ओके एक्यूमुलेशन हो रहा है तो देखो मार्केट कहाँ जा रही है। तो आपको ओके आइडेंटिफाई अपनी पोजीशन बनानी है, तो आपने पहले फेज में बनानी है ना। यानी देखो, ओके आपने जो अपनी पोजीशन बनानी है वो कैसे बनानी है वो समझाता हूँ। तो आपने यहाँ पर बाइंग करनी स्मार्ट मनी के साथ, एक्यूमुलेशन में आपने बाइंग करनी, और डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सेलिंग करनी है। आपका काम आसान हो गया ना, बस यही इतना आसान है। अब ये पहचानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये तो फॉलो प्रोसेस है। ठीक है, तो चार्ल्स राव की बात सही है, मैंने अभी टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखाया। क्लियर है ये? आगे चल सकते हैं। डे बाई डे होगी या फिर वो डे बाई डे होगी ना। देख, अगर तू ट्रेडिंग कर रहा है तो 15 मिनट की चार्ट पे भी तो वॉल्यूम मिलेगी तेरे, उसमें क्या टेंशन, तो दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे दोबारा से कि चार्ट के जो पैटर्न बनते हैं ना, वो एक कैंडल से नहीं बनते हैं, कितनी सारी कैंडल से बनते हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी आपने कैंडल स्टिक पढ़ा, तो कैंडल स्टिक में आपने देखा कि भाई एक कैंडल पे आप अपनी पोजीशन बना रहे हो, 2 पे बना रहे हो, 3 पे बना रहे हो, अब तक तो यही सीखा ना। पर यहाँ पर टेक्निकल चार्ट जो है ना, वो एक कैंडल से मिलकर नहीं बनता, बल्कि बहुत सारी कैंडल से मिलता है। तो जब जैसे एक ये पैटर्न है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न है, और ये जो पैटर्न है ना, देखो कितनी सारी कैंडल से मिलकर बना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतनी सारी कैंडल्स की जरूरत होती है आपको पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, तो चार्ट के पैटर्न्स आपको बताते हैं इन चारों स्टेज के बारे में, अलोंग विद वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा है। अब हम आगे पैटर्न को पढ़ रहे हैं कि चार्ट के पैटर्न कितनी तरह के होते हैं, और आपको क्या करना है ना, फ्रेम करना है उनको अपने दिमाग में। और जब आप फ्रेम कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न आपको क्या दे रहा है, कितना बड़ा टारगेट दे रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा जो पैटर्न है ना, उसका नाम है बुलिश चैनल। चैनल, ये हमारा पहला पैटर्न है, चार्ट का पैटर्न। ठीक है,
अब नॉर्मली ना बुलिश चैनल में क्या होता है, मार्केट एक रेंज में होती है पर अप ट्रेंड में होती है। तो बुलिश चैनल आपको कहां मिलेगा, एक तो अप ट्रेंड में मिलेगा और मार्केट एक रेंज में हो, यानी हायर हाइज लगा रही हो, है ना, हायर हाइज लगेगा तभी तो अप ट्रेंड बनेगा। तो अप ट्रेंड का चैनल इस तरह से आपको नजर आता है। अब मैंने बोला ना हायर हाइज, तो इसका मतलब है टेक्निकल चार्ट पे पहला हाई ये लगा, फिर इसके बाद दूसरा हाई देखो कहां लगा, हायर हाइज हो गया ना। इस तरह से आपको बुलिश चैनल मिलता है। अब ये जो बुलिश चैनल है ना, यहाँ पे आपको काम क्या करना है, काम करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। तो ब्रेकआउट क्या होगा, अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो यहाँ पर हम बाय कर लेंगे, ये ब्रेकआउट है। और अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो ये ब्रेकडाउन है, यहाँ पर सेल कर देंगे। आ रहा सुनना, इसके बीच में अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो काम करेगी करेगी। अगर आपने यहाँ से सोचा कि सर यहाँ पे बाय क्यों ना कर लें, तो भाई खतरों के खिलाड़ी बनने वाली बात है। आप इंतजार करो, 7,000 टेक्निकल चार्ट है, किसी ना किसी में तो मिलेगा, जरूरी नहीं है एक में मिल रहा है तो आप काम करो। तो आपको काम करना है केवल यहाँ पर और यहाँ पर, इन बिटवीन मत करना, रिस्की है। अब बात करते हैं इसके टारगेट की और एसएल की। तो अब यहाँ पर ये जो चैनल मैंने बनाया है इसे हम समझते हैं प्राइस। मान लेते हैं ये 200 रुपए का प्राइस है और ये 150 रुपए का प्राइस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 50 रुपया, यानी ये एरिया कवर करता है 50 रुपीज को, करेक्ट है ना। तो ये आपका टारगेट यस है, सर। ये टारगेट है। और इस 50 रुपीज का 50% कितना हुआ, ये एरिया यानी ये वाला 25 रुपीज। 5 रुपीज, तो ये आपका स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, अब यहाँ पर लिख देता हूं, आपका टारगेट है 50 रुपीज का और आपका स्टॉप लॉस है 50 रुपीज का हाफ, यानी इस एरिया का जो 50% है 25 रुपीज का आपका होगा स्टॉप लॉस। तो सबको टारगेट और स्टॉप लॉस में कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसने नहीं। ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, आप क्या करोगे, देखो 200 रुपए के ऊपर दिया है ना, तो 200 प्लस 50, यानी हमारा टारगेट कितना आया, 250 रुपए का। 250। और अगर मान लो इसने ब्रेकडाउन दिया तो कैसा टारगेट आएगा, 150 माइनस 25 25। की बात कर रहे हैं, सॉरी आपने माइनस किया ना तो ऊपर आएगा, प्लस कर दोगे इसमें 25 रुपीज, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ऊपर जाएगा ना आपका, जो आपने सेल किया तो कितना हो गया, 175। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, यानी आपका स्टॉप लॉस दोनों केसेस में 175 ही रहेगा। अगर आपने बाय किया और नीचे चला गया, देखो स्टॉप लॉस तो दोनों केस में यही रहेगा ना, नीचे से ऊपर का ऊपर से नीचे का, तो आपका स्टॉप लॉस सेम रहेगा 175। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब यहाँ कोई डाउट है, पूछो एक बार, क्लियर है ना, मिटा दो उसको। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, जब ये आप बता रहे थे ना बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा था। अच्छा, क्या जानना चाहते हो यासीन। मैं अभी जब ये आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना तब बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू आ रहा था, वॉइस ब्रेक हो रहा था। तो काफी चीजें मतलब बाद में, ये जो सारा आपने लिखा है ये बाद में आया है, कुछ इशू होगा शायद अच्छा मेरे वैसे एंड ये पर सर। बताओ, क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो आजकल तुम, हाँ जी सर। क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो आजकल, ऑनलाइन क्यों ले रहे हो। सर वो कुछ वो सर ना, हमारा ना वेयर हाउस शिफ्ट हुआ है। अच्छा, हाँ तो सर वो क्योंकि जो देखो मैं चाहता हूँ ऑनलाइन ना, मतलब टेक्निकल आप क्लासरूम में लो, बाकी सब ऑनलाइन लो, चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप फेस टू फेस पूछ पाते हैं। एनीवे, नहीं नहीं सर, वो वेयर हाउस बस शिफ्ट हो रहा है ना, उसकी वजह से मेरे को ऑफिस में रहना पड़ता है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ गया, कोई नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन मैं दोबारा आंसर करता हूँ। ये जो है, ये कौन सा चैनल है, बुलिश चैनल। तो नहीं बुलिश सर ये, चैनल, सर ये हाँ, तो क्लियर हो गया, वो प्राइस एक्शन जो बता रहे थे ना वो तो बस प्राइस थोड़ा सा वाला, नेटवर्क इशू आ गया था। चलो चलो ये देख लो। तो मान लेते हैं ये ऊपर वाला प्राइस जो है 200 रुपए का है जी और सर। नीचे वाला जो प्राइस है ये 150 रुपए का है। तो इसका अच्छा। जो एरिया है ना, ये 50 रुपीज का, ये हमारा टारगेट बनेगा, यानी जितना एरिया इसने कवर किया है, 150 और 200 का जो डिफरेंस है, ये हमारा टारगेट होगा। ओके और सर। इस टारगेट का 50%, यानी हम हमेशा जो 50% लेते हैं, यानी ये हमारा एसएल है, ये हाँ जी। 50% का। तो ये ओके सर। हमारा स्टॉप लॉस हो गया 25%, 25 रुपीज का, ठीक है। तो यहाँ जी पर जी। ये हमारा स्टॉप लॉस है 175 का। और अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट का टारगेट हम लेंगे 200 रुपए प्लस 50 रुपए, जो बनेगा हमारा 250 रुपए, ये अपसाइड का टारगेट बनेगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस सेम है।
और सिमिलरली अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो ये 100 रुपए का टारगेट नीचे बन जाएगा, यानी कि डाउनफॉल में टारगेट बनेगा 100 - 50, तो 50 रुपीज का टारगेट मिल जाएगा, ये हमारा टारगेट मिल जाएगा, जबकि स्टॉप लॉस सेम रहेगा 175। ठीक है, आ रहा है समझ? सर 150 - 50 होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कह रहे हो, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ओके। गलत कर दिया था। तो ये हो गया हमारा 100 रुपीज टारगेट हो गया, और ऐसे कर लो, दोबारा से लिख देता हूँ 100। सर आपने 150 + 25 किया था, पहले 175 स्टॉप 100 लॉस कर बताया देता था। हूँ। अरे मैं क्या कर रहा हूँ आज, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना कहीं और किसी जोन में हूँ। ठीक है, ये आजकल थोड़ा बहुत सारे काम दिमाग में चलते रहते हैं, कैलकुलेशन ऐसी रहती है। वो जवान कुछ और बोल रही है, हाथ कुछ और बोल रहे हैं। जवान सही बोल रही है, बस हाथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, आ रहा है 100 सर, 100 स्टॉप लॉस थे सर। दोबारा लिख देता हूँ भाई, टेंशन मत लो, ये लो। डाउनफॉल में हमारा जो कंफर्मेशन आया वो 150 रुपए पे आया, 50 रुपए का हमारा टारगेट है, माइनस कर दिया, तो 100 रुपए का प्राइस होगा जो हम टारगेट के रूप में लेंगे, ये लिखना चाह रहा था। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? जी। अब डाउन ट्रेंड यानी बेरिश चैनल, तो बेरिश चैनल इस तरह से बनता है। ठीक है, एप्लीकेशन सेम ही है, यहाँ पे ब्रेकआउट, इसके नीचे ब्रेकआउट, अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, अंडरस्टूड हो गया वो, है ना? ये बेरिश चैनल है। अब इन दोनों की प्रैक्टिस कराऊंगा, पर ये एक बार नोट कर लो, ये बेरिश चैनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम चैनल ड्रॉ करेंगे, और अब मैं प्रॉपर चैनल ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा टूल्स के माध्यम से। ठीक है, तो देखो ये हमारे टूल्स है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे चैनल्स के लिए, किसी के लिए भी ये जो टूल्स है ना, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये टेक्निकल टूल्स है। तो हम क्या करते हैं ना, हम चैनल के लिए यहाँ पे जाएंगे और ये पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लेंगे, कलर आपको जो अच्छा लगे ले सकते हो आप। अब यहाँ पर आपको ना फ्रेम करना है, फ्रेम क्या करना है, ऐसी पोजीशन जो आपको अप साइड में जाती हुई नजर आ रही हो या डाउन साइड में जाती हुई नजर आ रही हो, तो यहाँ पर देखो आप फ्रेम कर सकते हो इसको। अभी अब ये अप साइड चैनल चल रहा था ना अभी तक, अब जो ऑर्डर आउट होगा ना उसको बाहर निकाल देना, कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये ऑर्डर आउट है, मैक्सिमम कैंडल हमें थी, एक ये कैंडल थी, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन कहाँ पे आया देख सकते हो आप, अब मैं दिखाता हूँ आपको। 19,000। इस लेवल पर ब्रेकडाउन आया, और आपका जो स्टॉप लॉस है इसके 50% एरिया का, यानी ये आपका स्टॉप लॉस था। पर देखो ये स्टॉप लॉस नहीं गया, बल्कि आप देखोगे तो ये नीचे मार्केट आ गया और टारगेट आ गया। तो ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पर हम सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो ये बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन है, आ रहा है समझ? आ रहा है ना? क्लियर? सर इसके नीचे ये ब्रेकडाउन कहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा चैनल बन ही रहा था। देख यहाँ तक देख, चैनल अच्छा छोटा चैनल दिख रहा है, हालांकि मैं बोलूंगा बना नहीं है, बट यहाँ पर अगर तुमने सही किया तो भाई तेरा स्टॉप लॉस लग गया, मैं यही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या बोलूं, है ना? तो यहाँ पे टारगेट आ गया। एक एग्जांपल ये देखा हमने, और इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया ठीक है ना? दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर देखो एक बार,
अब जैसे इसको जैसे ऑनलाइन का पढ़ाता हूँ, कितनी जल्दी होता है, अच्छा लगता है ना। अब ये पैटर्न ना ऑनलाइन ज्यादा अच्छे समझ में आता है, क्योंकि लैपटॉप से जल्दी आसानी से कहाँ पे वो बेस जो बनी ना, लेफ्ट साइड में साइन है एरो का, और ये वाला ये राइट ये जो राइट राइट साइड, ये वाला इसके साथ ये वाला, एक और बताइए, एक और दबा दो, अरे वाह, शाबाश, थैंक यू। इसे ट्रेंड लाइन की मदद से क्या बना सकते हो, देखो ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो लाइंस मिल रही है आपको ऐसे कनेक्ट करनी है। अब देखो हमारा पूरा ये एरिया आ गया। अब ये लेवल जो है हमारा यहाँ पर आपने सेट किया, क्योंकि ब्रेकडाउन है ना, ये तो ये ब्रेकडाउन लेवल है। यहाँ पर सेट किया, देखो मार्केट नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस 50% एरिया समझ इस जगह में। तो ये भी बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था, ठीक है। अब किसी शेयर पर दिखाता हूँ, कोई शेयर का नाम बोलो, उसके अलावा ये शेयर करने को पसंद नहीं करता। टाटा मोटर्स एक्चुअली कुछ शेयर है जिनको ना मैं पता नहीं खरीदना नहीं चाहता हूँ, कुछ और बता जब तक सोच टाटा मोटर्स के बारे में। सर जी सर ये जैसे हम अभी जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो तुमको दिख रहे हैं, बट लाइव मार्केट में सर ये पैटर्न्स बनेंगे तो अगर हमको बीच में कोई और पैटर्न दिखे, जैसे कैंडल्स पैटर्न दिख गया, तो हम इस पैटर्न की वेट कैसे करेंगे, वेट कैसे करोगे, ट्रेड कैसे करोगे, ट्रेड कैसे करेंगे सर इसको। कैंडल स्टिक को सर जैसे ये पैटर्न है अभी तो बना हुआ है तो मैं दिख रहा है, बट सर हाउ डू वी नो कि कोई पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा, उसकी वेट कब तक करनी है। जब तक ब्रेकआउट ना जाए। अब ब्रेकआउट कब आएगा ये तो कैसे चला रहेगा, हाँ जी ब्रेकआउट आ गया और फिर ऊपर चला गया तो फिर स्टॉप लॉस उसके केस में। ये तो मैं बोल रहा हूँ हर बार में थोड़ी ना मार देंगे, हर बार थोड़ी ना लगाना। 70-30 वाला पोस्ट मिला था। ठीक है हां यस 70 तक लगा देखो। अच्छा देखो जरा यहाँ पे सर अच्छे प्रोडक्ट बेल प्रोडक्शन कैसे करें? बाद में दिखाऊंगा, पहले टेक्निकल चक्रों पे बताऊंगा अच्छी प्रेडिक्शन कैसे की जाती सर ऑप्शन का ओके सर। है, सब बताऊंगा बाद में। पहले ये देखो ये क्लासिकल चैनल का चैनल गया, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, ये लो ठीक है। आगे देखो समझ यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, हमने सेल किया, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था समझ 50% का, देखो मार्केट में टारगेट आ गया। अब जितना बड़ा ये एरिया उतना तो आप इसके नीचे जाओगे तो ये यहीं पे दिख रहा है ना आपको, इतना नीचे चला गया ना वहां से, तो टारगेट आपका आ गया, ठीक है। तो ये भी बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन। और मैं आपको दिखाऊंगा बुलिश चैनल का कोई अच्छा सा ब्रेकआउट दिखाता हूं। जैसे यहाँ पर इसको भी हम चैनल बोलेंगे, ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड में आप देखोगे इसका ब्रेकआउट आया साइड से, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम जितने भी हमें लाइन मिल रही है उसको कर देते हैं। ये आ गया हमारा लो ड्रॉ हो गया, अब ये ब्रेकआउट लेवल था, और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर चला गया, टारगेट आ गया। तो ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाऊं, देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम के साथ दिखाता हूँ, काम आसान हो जाएगा आपका। तो आप देखोगे कि वॉल्यूम के साथ जब आप देखोगे कि टारगेट आ रहा है, ये देखो अब जिस कैंडल पे वॉल्यूम देखो ब्रेकआउट है, वॉल्यूम कितना शानदार है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन भी हुआ है। तो ये पैटर्न फील होगा क्या, जो भी सिखाया मैंने नहीं होगा, देख लो आ गया टारगेट। पर तुम यही चार्ट देख रहे हो, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तुम्हारी प्रैक्टिस पर। अच्छा एक ट्रेड एक स्टॉक का तुम्हें पैसा देने के लिए ना तैयार है, पर तुम्हारी कॉस्ट लिस्ट में नहीं है, वो कैसे मिलेगा उसका। और ये शेयर तुम्हें धोखा देने के लिए बैठा हुआ है, धोखा वाला तुम्हारी स्क्रिप्ट में है, और जिसका पैसा बनेगा वो स्क्रिप्ट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा कौन कमाएगा, जो प्रैक्टिस करेगा। अब टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट आया, ये तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चार्ट देखने में पता चलेगा ना। तो ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा चार्ट देखता है पैसे भी वही ज्यादा कमाता है, ये बात मेरी विश्वास करना। और अगर सच्ची निकले तो 2 साल में तो रिजल्ट आ जाएगा, कॉल करके जरूर बताना। और अगर मेरी कोई बात झूठी निकले वो भी कॉल करके बताना, सर ये झूठ बोला था आपने। तो देखोगे कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं लगेगा सर की हर बात ना हमने रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि 6 महीने बाद, साल भर बाद, 8 महीने बाद वो सारी चीजें तुम्हारे साथ हो रही होंगी जो क्लासरूम में बोलो। जो गलत बोल रहा हूँ वो भी हो रहा होगा, तो सही बोल रहा हूँ वो भी हो रहा होगा। पर अभी तो सिर्फ लर्निंग फेज में तो सारी चीजें नहीं पता चलती। यहाँ पे जो भी 2 साल पुराने बैठे हो सब एक बात से कनेक्ट करो। मेरे तुम 2 साल हो गए, तुम 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए तुम्हें, तो कनेक्ट कर पा रही ये सारी बात। जो 6 महीने भी हो गए और जो प्रेशर है, अब तू तो कनेक्ट करता ही होगा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हें तो दोबारा क्यों आना है, सबको बताएगा सिर्फ ये वजह है कि कुछ और भी वजह है। आप ये ये थोड़ा शर्मीला बोल नहीं पा रहा, मैं बोलता हूँ तेरे बेहाफ पर बोलियो, अगर तू ज्यादा बोल दिया बोली सारी नहीं है, और अगर तुझे लगे सर से बोलो बोलियो आसान। ये जब मुझे मिला था उस समय था कोविड, और कोविड के टाइम पर ना दुनिया में इतने चैनल्स खुल गए थे यूट्यूब पे कि ये समझ में आ रहा था किसको ज्वाइन करें किसको ना करें। किसने मेरा डेडिकेशन देखा, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, किसने वो शिद्दत देखी, और उसके बाद जो उस टाइम पे मैंने प्रेडिक्शन करी थी, जिसने वो देखी, जो कोई सोच ही नहीं पाता था उस टाइम पे, वो मैं बोल रहा था, लोगों को लगता था अरे यार सर तो ज्यादा बोल रहे हैं। मैं उस वक्त 8,000 की निफ्टी पे 20,000 की बातें कर रहा था, तो लोगों को तो सपने लग रहा था, पर मुझे पता था ये होने वाला है, और मैंने टाइम भी दिया था इलेक्शन से पहले हो जाएगा। यानी मैं 2020 में बोल रहा हूँ 2024 से पहले मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इसने वो सारी बातें सुनी है मेरी, इसने वो चीजें सुनी है जो मैं बोला करता था, ये शेयर ले लो 500 का 27 रुपए पे, उसे सुनकर भी आया ये कितना काबिल इंसान दुनिया में कहां मिलेगा, मुझे तो मिल गया है, तो मैं क्यों छोड़ूं, यही बात है। अब इसमें थोड़ा सा मैं भावनात्मक शायद बहरी गया हूं, ज्यादा बोल रहा है तो तुम जैसा बोल रहे हो बीच में सर सब कुछ अपनी तरह से नहीं आया। मेरी जो 3 साल से जानता है ना वो जानता है कि नहीं कर, समझ लो, क्योंकि उतनी बड़ी चीज है दुनिया में कोई सोच ही नहीं रहा था, मैं सोच रहा था, अब वैसे ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वही काम तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। अब तो मैंने 2 साल मार्केट में टिक गए, तो याद रखना नौकरी नहीं करोगे, अपने काम करो, रोज का 10,000 20,000 50,000 धीरे बना लो। अब यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेशन कहते हैं, और ब्रेकआउट लेवल पर जो वॉल्यूम देख रहे हो उसे, ठीक है। आप कुछ आपको नजर आए तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको स्पॉट करनी होंगी लाइव मार्केट में। देखो ये चैनल ये भी छोटा बन सकता है पर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इतना अच्छा चैनल नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर एक चैनल दिखा अक्टूबर के ऊपर मिला ना, हाँ यस, ये देखो ये चैनल मिला, अभी से देखते हैं ड्रॉ करके। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया, अब तुमने सेल किया, देखो मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। तो ये वही चैनल का बेरिश ब्रेकआउट है, और देखते हैं ये देखो ये नजर आया चैनल, यहाँ से नीचे गया एंड मार्केट नीचे
टारगेट पूरा मिल गया। अच्छा अगर आप छोटे छोटे देखना चाहते हो ना, देखो एक क्लासिकल केस है पर छोटा है, इसको यहाँ से लेना सर, इतना पूरा मत लेना क्योंकि पैटर्न दूसरा बच जाएगा, है ना। अब छोटा सा अगर आपने देखना है एक चैनल, तो आप इसे देखो, ये बनेगा। अब यहाँ पर आप देखो जरा एक्यूमुलेशन हुआ ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हुआ है, उसका ब्रेकआउट मिल जाए तो वॉल्यूम देखो। तो चार्ट आउट क्या कहते हैं, तो ब्रेकआउट जब वॉल्यूम बेस्ड होता है तो वो मोर एथेंटिक होता है, उससे पहले एक्यूमुलेशन हुआ होता तो नहीं होता। आप देखो तो मैंने जेन्युइन ब्रेकआउट करना सिखा दिया, मेरी ऑनलाइन में हमने प्रैक्टिस किया, हर जगह एक चीज देखने को मिली है। तो अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो गया, नहीं हो गया, कहां पे पोजीशन बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, ऐसे बनाओ ना। गारंटी नहीं है कि सक्सेसफुल होगा, चांसेस बताइए, और मैं कहता हूं उसके चांसेस अगर 95% भी है तो 5% रिस्क लेना पड़ेगा, सिंपल है ना। तो ये ब्रेकआउट है। आप देख, एक छोटा सा आप देख सकते हो, इसको भी चैनल मान सकते हो, इसको भी चैनल मान सकते हो, मानने के लिए मैं यहाँ भी करके दिखाता हूं आपको, कुछ कुछ क्लासिकल केस मिलेंगे आपको। ये ये चैनल मिल गया आपको बेरिश एंड ये ब्रेकआउट है। अब ये छोटा सा चैनल है, ये ब्रेकडाउन आया। अच्छा ब्रेकडाउन के चैनल पे आया, देखो वॉल्यूम कितना है, अच्छा ना, एंड ये भी फेल नहीं होता। तो ये सारे के सारे चैनल हैं जो आपको ड्रॉ करने हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को, आगे चल सकते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पक्का तो प्रैक्टिस है। अब यहाँ एक और चैनल आपको मिल सकता है, आप ढूंढेंगे तो ये देखिए, इसको आप चैनल की तरह ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो आप जितनी जल्दी चीजों को स्पॉट करना सीख जाएंगे ना, उतना फिर आपको, ये देखो ये डाउन साइड चैनल की तरह है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, वॉल्यूम देखो क्या शानदार है, एंड मार्केट ऊपर चला है। सर हाँ जी सर जैसे ब्रेकआउट आया, कैंडल काफी ऊपर गई है, फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट है वही ऊपर गई है काफी, तो सर इसमें हम ट्रेड कहां से करेंगे, एंट्री कहां से करेंगे सर इसमें? ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो यहीं पे बाय करते हैं। कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है एक्सप्रेशन। हाँ जी सर, वही तो टारगेट अचीव हो जाएगा इतनी देर में। हाँ यस हाँ, मतलब देखो डेली चार्ट वाली जो वॉल्यूम है ना, वो आपको मिलेगी एंड ऑफ द डे, वैसे पहली वाली वॉल्यूम मिल जाएगी, वैसे कहीं 15 मिनट के चार्ट पे उसी दिन वॉल्यूम चेक करो, तो आपको ये लग रहा है कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली डेली चार्ट पे तो बन जाएगा ना। तो 15 मिनट के चार्ट पे जब डेली चार्ट पे वॉल्यूम चेक करना हो तो 15 मिनट के चार्ट पे उस दिन के लिए, उससे पहले वाला तो विजिबल और उस दिन का ये 15 मिनट का। तो अब आगे चल सकते हैं ना, अब हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस की। अब यहाँ पे ये भी डाउन साइड चैनल था और ये अपसाइड चैनल था, देखो क्लासिकल के दिखाऊं, एक चैनल का क्लासिकल के और ये भी क्लासिकल, ये भी क्लासिकल के, देखो कितने आराम से आइडेंटिफाई होगी चीज। फिर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ऐसे ही बता, ठीक है, पिछला चीज छूटा। तो अब अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, और अगला पैटर्न जो है हमारा उसका नाम है सस्टेन करना। हाँ सस्टेन कुछ लेवल के ऊपर 5 मिनट सस्टेन करना, पोजीशन बना ना ना, उसके तो फिर कई बार ऐसा होगा, कई बार टारगेट कैंडल पे आ जाएगा, फिर नेगेटिव होना चाहिए ना, थोड़ा पोजीशन बना फिर देखेंगे। तो अब हमारा जो अगला पैटर्न है उसका नाम है रेक्टेंगल पैटर्न, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल पैटर्न कैसा बनता है, जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई थी ना, अब देखो चैनल में तो हमने देखा था ऊपर और नीचे इस तरह से, ये स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न में होता है कि मार्केट एक कन्फर्मेशन होती है, एक रेंज में, इसे रेंज हो सकता है, और ये टेक्निकल चार्ट पर मोस्ट पावर वन ऑफ द पावरफुल पैटर्न है। बहुत कम पीरियड इसके रेशो बहुत कम पीरियड होता है, ज्यादातर सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर आप करोगे भाई, यहाँ पर आप करोगे सर, ये ब्रेकडाउन नहीं ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस 50% ऑफ द एरिया, टारगेट जितना बड़ा ये हाइट है, ये टारगेट होगा। एग्जांपल से समझते हैं, 200 150, तो अगर ब्रेकआउट आया तो 200 प्लस 50, ये हमारा टारगेट होगा 250 का। और अगर ब्रेकडाउन आया तो 50 माइनस, सॉरी 150 माइनस 50, 150 माइनस 50 ना, यहाँ देखिए, सो ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो सेम वही है बट स्ट्रेट लाइन पीछे होगा, ठीक है। इससे क्या है, रेंज में चल रहा है मार्केट। तो कोई और शेयर देखते हैं, याद किया कुछ, मेरे टॉप पर कैसे निकलने वाला है ना, 120 11 इसके आगे नहीं निकलते तब भी रिग्रेट होता है, इसलिए जहां खरीदना जरूरी है बटन पर देखना टॉप पर जरूरी, ये सीखना है। अभी तो मेरे शाम तक बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो। देखो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था एंड फाइनली दो हमें पैटर्न मिले, यहाँ पर भी मिले। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये पैटर्न चैनल ही ड्रॉ कर लेंगे, है ना, बस आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे उस तरह से। तो यहाँ पर आप देखो कि ये रेंज थी, इस रेंज को ये निकाल नहीं पा रहा था और नीचे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल हमें इस लेवल तक मिल रही है, तो हम इस लेवल तक इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये स्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया ना, तो ये क्या हो गया, ये कैंडल पैटर्न हो गया। अब इस कैंडल पैटर्न में आप देखो कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट आया है उससे पहले मार्केट में वॉल्यूम आया लगातार 3 दिन और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। देखो एक चीज और समझाता हूँ कि जब भी मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना, लाइक दिस पॉजिटिव साइन होता है,
रोज ज्यादा बाइंग हो रही है, इसका मतलब आने वाले दिनों में बड़ी अच्छा जाएगी। इसे एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं, इसको हायर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव साइन। तो ऐसी कंडीशन आपको करना है बाय। अब ये रेक्टेंगल पैटर्न का यहाँ पे देखा हुआ है, जैसे देख सकते हैं इस लेवल पर। मैं प्राइस भी बताता हूँ आपको, 85 रुपीज लेवल, और नीचे का लेवल क्या है, ये है 80 रुपए, 80 है ना। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कितना था, 2.5 रुपए का, और टारगेट कितना था, 90 रुपए का। तो देखो टारगेट आ गया हमारा, ये 90 रुपए है ना। और देखो इसके बाद मार्केट नीचे तो गया, पर क्या 50% गया, नहीं गया ना। यही टेक्निकली बात है कि प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है। कई बार आपको डराएगा ऑपरेटर, आपको लगेगा अरे यार हिट ना हो जाए, पर हिट नहीं होगा टारगेट, इसलिए या तो स्टॉप लॉस लो या तो प्रॉपर टारगेट, तो दोनों में से जो पहले आए तब निकलो, ठीक है। सर यहाँ पे एक वो जो ग्रीन कैंडल जो बनी है, हाँ देखिए जी। वो नीचे बैकडाउन की तरफ आ चुका है, वो कैंडल जो बनी है ये 17 के ऊपर जो आपने एक रेक्टेंगल बनाया देखो है, देखो तो पैनिक हो रहा है, बेच रहा है जो नीचे कि नेक्स्ट कैंडल का बेचना है कैसा। अभी पढ़ी तुम्हारा, तुम सुनना, तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। तुम तो ऑनलाइन क्लास भी तो ले रहे हो भाई, तुम रिवाइज करो, ऑनलाइन उसके बाद डाउट क्यों आ रहे हो तुमको? तो मैं अच्छे से ऑनलाइन में भी सिखाई हूं, कोई रिकॉर्डिंग लेना उसमें सुन ला अभी थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सब कंफ्यूज हो गया। मैं आवाज से नंबर याद रखता हूं, ये वाला सुनता हूं ना शाम को, इसलिए याद है। आयुष नगर, ये अपर साइड और ये लोअर साइड। अब देखो ये पैटर्न हम जब बनाएंगे तो हमें बनाने से पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगेन, देखो वॉल्यूम आया, और मजे की बात क्या है, यहाँ पे टारगेट हमारा पूरा नहीं आया, पूरा नहीं आया ना, 1:1 भी नहीं मिला यहाँ। तो ऐसा भी होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट हो गया। ये देखो यहाँ पे बोल सकते हो आप, ये नहीं, हाँ वॉल्यूम नहीं है, पर नॉर्मली हम अगर प्रैक्टिस करें तो ये भी पैटर्न बन सकता है, इसके नीचे वाला भी बन सकता है, ये भी बिल्कुल बन सकता है, बनता है, बनाते हैं बराबर। यार सोच रहा है ये देखो, यार ना देखो परफेक्ट क्या है। अच्छा देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पहले, फिर बाद में भी हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो यहाँ पे आप कर सकते थे सर। सर जी सर कुछ पैटर्न्स में जैसे आप जो दिखा रहे हो, तो सर उसमें कई बारी कैंडल नीचे विक छोड़ देती है, जैसे हम उस टाइम ट्रेड ले लेंगे तो विक छोड़ के कैंडल फिर। देखो एक बार तो बहुत हो सकते हैं, पर कंफर्मेशन जब मल्टीपल मिलेंगे तब पोजीशन बनानी है। ओके सर, वो आप आगे बताएंगे। हाँ वो मैं आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है सर। तो दिखा, देखो यहाँ भी दिखा ना, नहीं चैनल के बाहर रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब देखो मैं मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल को लेता हूँ, अब ये चैनल से होगा ना, मेजॉरिटी ऑफ कैंडल आ गया। अब ये ब्रेकडाउन लेवल, यहाँ से मार्केट नीचे, एक बात सबसे अच्छी बात देखो, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिंपल। बट डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन देख लेना काम हो जाएगा। देखो एक और चीज दिखाऊं बढ़िया वाली, वो यहाँ से इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 5 क्वालिटी बताती थी, बचपन में जब हम थे, वो लेकर देखते थे, वही चीज आई। अच्छा आपको और क्या नजर आया, और क्या नजर आया, हाँ बिल्कुल सही, और देखते हैं जहाँ भी नजर आया मुझे बता दो। देखो नजर आया कुछ, ये आ गया ना। मेजॉरिटी ऑफ कैंडल जहाँ ना उस एरिया को बस हाईलाइट करो, ठीक है। और कोई देखना, और कोई स्टॉप करो, किसके अलावा, हाँ ये देखो, ये आ गया। देखा कुछ, किसको बोल सकते हैं, देखो दोबारा बना के, ठीक है। नीचे एक्यूमुलेशन भी हुआ, बिल्कुल ठीक, सही है ना। कुछ नजर आया नहीं? अच्छा ये देखो ये वही चैनल का ब्रेकआउट था। अब आप स्पॉट कर पाओगे इसको, देखो वो बुलिश चैनल का ब्रेकडाउन था, है ना। अभी सारी चीजें आप समझ रहे हो तो आपको टेक्निकल चैप्टर रिजल्ट तो आ रही है। ये देखो ये बुलिश चैनल, फिर ये बुलिश चैनल, यहाँ कुछ नजर आ रहा है, चलो यहाँ ये देखो, ये नजर आ रहा है, देखो ये एरिया, अब बताता हूँ आपको, ये अच्छा वाला केस है। अब देखो काफी लंबा कंसोलिडेशन था यहाँ पे, देखा ब्रेकडाउन आया, और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट चार्ट। अच्छा जब हमने इसे पहले रूप में देखा तो लग रहा था ना शायद ना बने, जब हमने बनाया तो पिक्चर कुछ और नजर आई, इसलिए ड्रॉप करके देखते हो, मुझे नहीं पता
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पॉट कर रहा हूँ, उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ करने से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनता तो कुछ और देख लेंगे। आप समझ लो कभी कभी हमें ऐसे आपको समझ नहीं आता, ड्रॉ नहीं करते, इसीलिए ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो ड्रॉ करने में देखो परफेक्टली फ्रेम हो रहा है, जिसका अंदर पैटर्न ये बन रहा है, ये बन रहा है, नीचे आ गया सर थोड़ा बहुत तो इसका एरिया भी स्टैंड करना ही पड़ता होगा। सेंटर ना, जितना लंबा उतना बड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितना देख जितने सालों की तपस्या उतना बेहतरीन रिजल्ट। तू कोई काम कर, कल रिजल्ट आ जाएगा ना, ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, 10 सालों तक काम कर, तो जो 10 साल के बाद तेरा रिजल्ट आएगा ना वो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उसके पीछे 10 साल की तपस्या है। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा कंसल्टेशन है, रिजल्ट भी देखो कितनी जल्दी आ गया, टारगेट सिर्फ 4-5 दिन में है, 5 दिन में। एक कितना बीच में तो मोटिवेशन देना, सही में रुक नहीं पाता, मैं आपको रुक नहीं। हुसैन बोल्ट के नाम सुनने में ना, एक व्हाट्सएप मैसेज का फॉरवर्ड मेरे पास भी आया, आपने भी सुना होगा। हुसैन बोल्ट ने उसने कितने $1 मिलियन कमाए हुए हैं, शायद $350 मिलियन कमा लिया, तो बहुत बड़ी रकम होती है ना, हजारों करोड़ की हमारी इंडियन करेंसी में। उसने पूछा गया कि भाई तूने सिर्फ जो रेस में मेडल जीते हैं 22-23, उसके लिए तू $19 मिलियन सर, ये 19 मिनट की रेस में तूने $3.5 मिलियन कमा लिए, $350 मिलियन कमा लिए, और तो देखो पता है इस 19 मिनट की दौड़ने के लिए मैंने 5 साल प्रैक्टिस की, देखो सिर्फ 19 मिनट नजर आ रहा है, 8 साल मेहनत करके आया। सिमिलरली एक ट्रेडर की लाइफ में हुसैन बोल्ट से कम थोड़ी है। तुम अभी से यहाँ से दिन रात मेहनत करोगे, 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद कोई ऐसा दिन आएगा जब तुम्हें ऑप्शन में ₹1 की चीज ₹1000 मिलेगी। अब तुम सोचोगे बीएससी का किसी ने ऑप्शन दिया होगा, मेरे 2 स्टूडेंट ने लिया, मैंने तो बाद में डांटा, बोले सर आपकी गलती कैसे नहीं लेते, और मैंने कहा यार अगर तुम्हारा नुकसान हो जाता तो लोग ना हंस के टाल देते हैं सर आप गलत नहीं हो सकते हो, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस समय, यार मैं क्यों नहीं गलत हो सकता हूँ, सेम इंसान का गलत होता है, इंसान की गलत होता है। पर फिर मैंने मेरे को खुशी नहीं हो रही थी कि मैं भूल गया बात को, ₹1.5 का ऑप्शन था, ₹18 में देखा। अब उस बंदे के 10,500 मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए कमा लिया उसने। तो मैंने बोला यार तेरे लिए ये तूने 20,000 इन्वेस्ट करे, तेरे लिए बढ़िया था। बोला नहीं सर बस आप मेरे को पता आपकी कॉल नहीं है, मैंने ग्रुप से उसे निकाल रखा है, क्योंकि मैं कोई कॉल दूंगा वो काम कर लेगा, मुझे पता है, तो मैं देख रहा हूँ जल्दी करो जल्दी करो। मेरे को करने लगा था, क्योंकि पहले उसके पास सिर्फ 20,000 थे, आज उसके पास 2 लाख है, समझो ना सर, समझो ना ये चीज। पर जब तुम्हारी काबिलियत डेवलप हो जाएगी तब तो तुम ऐसे काम कर ही रहोगे ना, फिर मना नहीं करूंगा, तुम जानना है कि तुम काबिल बनो, जब तक काबिल नहीं बनो तब तक तो यार मेहनत करो। अच्छा देखो अब मुझसे सवाल पूछा जाता है ऑप्शन में कब बाय कर, मैं बोलता हूँ एक लॉट लेना था ना, यहाँ पे ले लीजिए एक लॉट लो, एक लॉट लो, कितना होगा पता नहीं, टाइम पे लेंगे आ रहा है ना, परफेक्ट। अच्छा बताओ क्या है, पुलिस चैनल का बैरिश देखा हूँ यहाँ पे यार, ठीक है ना। हाँ देखो एक और हमें मिल गया पैटर्न, कौन सा पता है, देखो एक पैटर्न, तो इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो नहीं काफी हो जाएगा, इसमें स्नैच हो जाएगा। चलो इतना क्लासिकल वाला बन नहीं रहा, छोड़ देते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, अब यहाँ पे ना मल्टीपल पैटर्न मिल रहे हैं, जो मेरे को लिखा है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो ब्रेकडाउन आया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये देखो हमारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो चीजें हो रही हैं काम कर रही हैं, एक्यूमुलेशन के बाद जो चीजें हो रही हैं काम कर रही हैं, तो ये देखना है रिजल्ट आएगा, ठीक है। आ रहा है तो ये बेरिश ब्रेकडाउन है। अब इसको भी अगर हम बनाएंगे ना, देखो यहाँ पे मिला, ये मिला, ये देखो और मार्केट नीचे टारगेट आया, ये देखो ये भी मिला ना, देखो ये चला था, ये देखो अब यहाँ पर ये जो कंफर्मेशन आया है, इसको थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, पर देखो स्टॉप लॉस तो नहीं है, टारगेट आया था काफी दिनों के बाद है ना, तो कोई टारगेट से मतलब है, कुछ नजर आया, देखो हमने तुम्हें दिखा, तुमको बस अपनी नजर पास ही रखनी है कि तुमको ना चीजें नजर आ जाए तुम्हारे काम की, थोड़ा सा नीचे करके देख सकते हैं। देखो मैंने मेजर कैंडल ले लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल जब मिल जाती है तो समझ में आया ना कैसे ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड टारगेट भी ऑलमोस्ट आई है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, मैंने बताया वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला, तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया और टारगेट ऑलमोस्ट मिल गया, देखो मैं इसको बोलूंगा टारगेट मिल गया, देखो इतना तो ऊपर ये है ना, तो टारगेट ऑलमोस्ट मिल गया, तो आ रहा है ना सबको समझ में, ये बोल गए आ रहा है ना, देखो एकदम से तुम इसे स्पॉट कर पा रहे हो कि आप चीजें समझ रहे हो, सर ये वाले चैनल में अगर हमारे को कैंडल मिलेगा तो बहुत सही है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसा चले तो अच्छा। चलो कोई और शेयर देता हूँ, और बोलो ना मारुति, देखो मारुति में दिख रहा है रेंज है ना, ठीक है, ये देखो कौन सा पैटर्न है, देखो ध्यान से मिलेगा, तुम्हें मिलेगा, तुम पढ़ चुके हो, इनको नहीं मिलेगा, एक तो वो दूसरा दूसरा तो और तो
शाम को पढ़ रहे हो ना, मजा आता है ना ऑनलाइन पढ़ने में, पढ़ा लो इसे ऑनलाइन में जल्दी चीजें क्लियर होती है ना। वेरी चैनल नहीं चैनल नहीं, ये ना फ्लैग पैटर्न। अच्छा चलो अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए रेक्टेंगल की भी आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला पैटर्न है यही पढ़ा, इसका नाम है राउंडिंग टॉप एंड राउंडिंग बॉटम। तो जो अगला पैटर्न हमारा इसका नाम है राउंडिंग टॉप एंड बॉटम। अब राउंडिंग टॉप पैटर्न क्या होता है, राउंडिंग बॉटम सॉरी, मार्केट में ये हाफ सर्कल बनता है और ये होती है रेजिस्टेंस लाइन, यानी इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट में यहाँ से ये ऐसे आता है, ब्रेकआउट आता है, तो हम बाय कर लेते हैं, यानी ब्रेकआउट वॉल्यूम बेस्ड होना चाहिए, जैसे हमने बात की। हमारा टारगेट रहता है ये और स्टॉप लॉस रहता है इसका 15% एरिया, ठीक है। प्रोसेस सब में सेम ही है, तो एक क्या कर लिया सब यहाँ पे आ गया, तो ये बुलिश ब्रेकआउट है यानी राउंडिंग बॉटम का, इसका उल्टा कर देते हैं तो ये राउंडिंग टॉप बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन हो जाती है, रेजिस्टेंस लाइन की जगह ये सपोर्ट लाइन के नीचे जब जाता है तो मार्केट हो जाता है बेरिश, टारगेट वही पूरे एरिया का 50% एरिया का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। तो ये राउंडिंग बॉटम है और ये राउंडिंग टॉप है, ठीक है। बेटा अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पैटर्न नजर आ रहे हैं। सबसे पहला पैटर्न तो आपको यही नजर आ रहा है, ये देखो। हम आगे चला गया ऊपर एंड यहाँ पे देखो नजर आया, देखो यहाँ फिर राउंडिंग टॉप बना और यहाँ पर देखो एक्यूमुलेशन भी है, देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है ना, देखो कितना आसान हो गया था आपके लिए। बॉटम बना ना, ये बॉटम, ठीक है। देखो ये भी छोटे टाइम फ्रेम पर बना, मार्केट को चला गया, यहाँ तो मैंने दिखा दिया था, ये पहले बना था, ये मार्केट को चला गया एंड ये देखो लेफ्ट में ये चल कोई नहीं से बात देखिए, ठीक है। वो एक्चुअली परफेक्ट पता नहीं लगा ना, आ रहा है ना समझ में, सिंपल। देखो यहाँ की एक्यूमुलेशन हुआ है, ये वाला सक्सेसफुल होगा, अभी बता राउंडिंग टॉप यहाँ बनेगा, दिखाता हूँ बहुत सारे बनेंगे, ये ऐसे पैटर्न है बहुत सक्सेसफुल बनते थे। कौन सा वाला, शाबाश। पर यहाँ पर एक चीज है, टारगेट बहुत जल्दी आ गया, एक्यूमुलेशन वगैरह मिला नहीं, तो कभी मार्केट में ऐसा भी होगा, पर मार्केट में खत्म नहीं हो जाती, हम ये सोच सकते हैं ना, मार्केट रोज खुलेगी, मार्केट में रोज काम करेंगे, मौके मिलेंगे, जब मिलेंगे तब काम करेंगे, ठीक है। थोड़ा और अच्छा पैटर्न दिखाता हूँ मैं, ये एक्चुअली पैटर्न बिल्कुल सही स्पॉट किया हुआ है, और ये राउंडिंग देखो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन, राउंडिंग टॉप पे आज देखो मार्केट नीचे देखो सही है, तो ये राउंडिंग टॉप है, ये भी राउंडिंग टॉप है, बोले कुछ बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। देखो परफेक्टली काम हो रहा है हर जगह, है ना, परफेक्ट है, आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल बनेगा, मल्टीपल भी नजर आपको, देखो ये मेरा ये वाला उससे नीचे ये वाला है, ये वाला नहीं, ये नजर आया कुछ, देखो दो चीज, और यहाँ पर भी इसको बोल सकते हो आप, सर एप्रिल के ऊपर अप्रैल के ऊपर तो है, हाँ अच्छा ये बिल्कुल सही, शाबाश, एक्यूमुलेशन, हाँ जून के ऊपर एक्चुअली ये पैटर्न दूसरा होता है, हाँ बना बना, कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारी आंखें देखी है, मेरी आंखें नहीं देख पा रही, ना किसी को नहीं करता, नहीं नजर आया मुझे, हाँ एप्रिल के ऊपर है, हाँ अप्रैल के ऊपर कर दिया था, देखो ये बना, जून के ये टेक्निकल चार्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला पैटर्न है, देखो सबसे ज्यादा पैटर्न मिलता है ये छोटा सा राउंडिंग बॉटम में ना, ये देखो छोटा सा राउंडिंग बॉटम है, और ये छोटा सा राउंडिंग टॉप है,
परफेक्ट, तो आप लोग समझ पा रहे हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। यस सर, यस अब सर। अगला जो हमारा पैटर्न है ना जी, अगला जो हमारा पैटर्न है उसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल, ठीक है। तो कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न होता है, तो आप जब चाय पीते हैं तो कैसा होता है, और उसका हैंडल इस तरह से, है ना। तो इस तरह से कप एंड हैंडल बनता है और ये है रेजिस्टेंस लाइन। तो कप एंड हैंडल में क्या होता है, पहले यू शेप का कप होता है, फिर इसी शेप का थोड़ा सा हैंडल हो सकता है, यानी यहाँ पे आइडिया ये है कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके ना दोबारा नीचे जाती है और दोबारा रेजिस्टेंस लाइन को रिटेस्ट करती है, और इसके ऊपर जब अगर ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पर करते हैं भाई, और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना वो हैंडल के नीचे का रहता है, ठीक है। ये कप एंड हैंडल है, बुलिश कप एंड हैंडल होते हैं, आप देख लो। आपका स्टॉप लॉस हैंडल के नीचे है, ये हैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस है। अच्छा, अगेन टारगेट तो अंडरस्टूड है, आप जितनी बड़ी जितनी जगह है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कैसे बनता है, ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया और ये सपोर्ट लाइन हो गया। अब ये सपोर्ट लाइन के नीचे जब मार्केट गया तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे हैंडल के ऊपर का, ये हमारी सपोर्ट हैंडल होगी बेरिश पैटर्न, ये लाइफ पैटर्न। अब इसकी करते हैं हम प्रैक्टिस। तो पहला हमें मिला, दूसरा मिला, दोनों पैटर्न हैंडल में। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपके लिए। तो आप देखो यहाँ पे ये हमारी हो गई सपोर्ट लाइन, ये हमारा हो गया कप, और ये हो गया हैंडल, और ये हो गया ब्रेकडाउन, और ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। अब बड़े टाइम फ्रेम पर देखना, ये हो गया हमारा कप, ये हो गया हैंडल, और ये हो गया रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, और ये हो गया साइकिल, ठीक है। मार्केट ऊपर चला गया एंड मार्केट ऊपर चला गया, देखो। अच्छा, ये हमारा स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस हमारा लगा नहीं ना, मार्केट तो फिर यहाँ तक गया एंड सिमिलरली हमारा ये स्टॉप लॉस था एंड मार्केट टारगेट दे दिया, तो हमारा टारगेट तो नहीं गया। आ रहा है समझ, और देखते हैं, देखो एक बार मिला, है ना। पर क्लासिकल केस नहीं है, नहीं भैया क्लासिकल केस ही है, एक सेकंड, क्लासिकल तो नहीं है, छोड़ देते हैं। देखा, क्लासिकल केस है, आज ही आपको दिखेगा, देखो क्या लिया, शाबाश। नवंबर के ऊपर। ना दिसंबर के ऊपर, देखो ये बना हमारा, और ये बना, और ये बना, और ये आया, ठीक है। और क्या आया टारगेट, ठीक है ना। अब क्या बना, देखो और कुछ नजर आ रहा है, सर राउंडिंग बन रहा है इधर, हाँ, बॉटम बिल्कुल जुलाई सही में, बात है। जुलाई आगे में। ना, बिल्कुल। अब एक और चीज देखो, ध्यान से देखना, बना, सिंपल है ना, परफेक्ट। देखो ये हमने बटन था, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। सर हमको अप्रैल से मई का लेके वो भी तो अप्रैल से मई, ये वाला एक्चुअली नीचे नहीं गया, यहाँ से आप देखो नीचे देखो कि अगर वो नीचे आता तब फिर हैंडल डेवलप होता ना। इसको समाओ, बोलना है तो चलो राउंडिंग बोल देना है। एक महीने का है, एक दिन का इसमें निकालना होता है, सिद्धांत के बारे में क्या कह रहे हो, ये तो एक महीने का है, हर एक दिन का निकालना होता है, 15 की चालू, हाँ अभी यार बैंक के बारे में पर देखो मिला, पहले दिन है ना आपका, दिखा देते हैं 15 का चार्ट, जो ट्रेडर है वो ये देखेगा, अभी मिला राउंडिंग, देखा कुछ, बताओ कहाँ दिखा, सर इन्वर्टेड बोलो बोलो बोलो, हाँ तुम बोलो, 24 25 की। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है तुम्हारा। 19,600 के ऊपर दिखा है, बोला था तुमने, देख ले, समझ गया ना कैसे काम करना। आया, बताओ कहाँ पे आया, टाइम बताओ, 12:30, शाबाश, सही जवाब। अब देखो कितना बढ़िया,
इससे पहले सपोर्ट लाइन ब्रेक करो, ड्रॉ कर लो, ये बन गया कप, ये बन गया हैंडल, ये बन गया ब्रेकडाउन। चलो ये ज्यादा नहीं मिला हमें, पर ठीक है काम चलाओ भैया, क्योंकि जहाँ पे कंफर्मेशन आया समझ वॉल्यूम मिल गया। तो 15 मिनट का चार्ट है तो बहुत ज्यादा इसका लेके है ना, तो ये कपन हैंडल वेरिएशन इन्वर्टेड कपन हैंडल, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कुछ आया नजर? बताओ यहाँ पे, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा कप, और ये बन गया हमारा हैंडल, और ये बन गई, और ये मान के दिया ऊपर। कभी कभी कपन हैंडल ऐसे भी बनते हैं, तुम देखा डिजाइन में क्या बोलते हैं, बन जाते हैं। ये क्रिएटिविटी है तुम्हारी, बना जिसके टारगेट मिले पहले बना लो। हाँ कोई हार्ड एंड, देखो टेक्निकली ब्यूटी क्या है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको सही लगता है वो बना लो, पर बनना चाहिए ऐसे नहीं मैं इससे बना दिया। तुम बचपन में ड्राइंग करते हो, कई लोग जो मैंगो होते हैं, कई लोग कैसे बनाते हैं, कई लोग प्रॉपर बनाते हैं, कई लोग एप्पल की शेप बनाते हैं, बना लो बच्चों की ड्राइंग की तरह, ये बस सही होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलर सही होना चाहिए, कैंडल का जिससे फ्रूट का कलर सही, अगर अगर मैंगो में कलर भर दोगे तो पीछे नंबर नहीं, ऐसे ग्रीन कैंडल को रेड मान लोगे तो ये कैंडल का कलर जहां मैटर करता है। देखो कुछ नजर आया, और देखो एक और पैटर्न नजर आ रहा है, हैंडल मुझे नजर आ रहा है, आपको आ रहा है? शाबाश, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हैंडल ना हमारा थोड़ा सा अलग हो गया, तो ये है और नीचे फिर ये कंसोलिडेशन में गया, और फिर यहाँ पर ये पैटर्न सही है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस टाइम है ना सेम एरिया में है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुलेट का हैंडल हो गया। कोई और बोलो, ये देखो क्या बनाइए, शाबाश। अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है, आगे पूरी उत्तर देखते रहेगा। तो आप यहाँ पर जाना, यहाँ पे आ गया ना, इसको सेलेक्ट कर लेना, कलर कोई भी कर लेना। अब इसे सबसे पहले क्या करना है, दो तरह से बनाना है, तो सबसे पहले कप बनाने के लिए आपको ऐसे कप बनाना है, और इसी तरह से हैंडल बना लेना। हाथ को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करिए, प्लस 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। ये बढ़िया बात आ गई, वो देखो एक्यूमुलेशन सही हुआ, परफेक्ट है। कुछ नजर आया, किसी को कुछ नजर आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो आप क्या चाहते हो, उसकी मैं प्रैक्टिस और कराऊं या हो गया काम इतने में? हो गया, परफेक्ट। कुछ नजर आया? देखो क्या, अरे देखो क्या शानदार कवर हैंडल बना है, यहाँ पे इसे तो ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये बना कप, ये बना हैंडल, और ये बना पुश, और ये बना, देख लो सही है। तो आई होप सबको क्लैरिटी मिल गई। ठीक है कुछ, एक ऐसे भी कवर हैंडल मिलेगा। अभी थोड़ा 15 मिनट का चार्ट है, तो इस तरह से काम चला लो, ये ब्रेकआउट करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये भी कवर हैंडल है, ऐसे थोड़ी होगा, कब से चाहिए हैंडल में, पहले क्या बनेगा, जब कंपनी पहले कभी बनाती है हैंडल बाद में बनाती है, कंपनी तो देखेंगे ना, देखना तुम हैंडल बाद में सिखाया जाता है, पहले कब बनाया जाता है भाई, बंदा बहुत सारे बनते हैं यार। ऐसा बोला कि वो आ जाता है, मैं ना कर नहीं पाता, देखो दिखने को आ रही है, मैं तो दिखेगा, देख के बता दूंगा देखो, हैं ठीक है। चलिए तो प्रैक्टिस करिए, तुमने बढ़िया ना कर लोगे ना। क्लासिकल केस है, शाबाश, क्लासिकल केस है रेक्टेंगल का, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता। कितना एरिया, फिर से रेक्टेंगल, तो 15 मिनट देखो अगेन, बोलो क्या नजर आया ना, देखो जितना बड़ा कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट उतना बड़ा, यही पावर है, सारी चीजें कलेक्टिवली यूज होंगे टारगेट में। यदि अगले 6 महीने नौकरी करने वाली वस्तु लगा लो, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो, और तुम नौकरी, और बाकी नौकरी छोड़नी है ज्वाइन कर लेना। और इसका डाटा मुझे तो हाँ बोलो क्या नजर आया, आ रहा है ना। देखो आप लोग स्पॉट कर पा रहे हो, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है कि भाई किस तरह से इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ से यूनिवर्सिटी भी है, काफी 22 के ऊपर 22 और 23 ये वाला, ना सर 22 ये देखो परफेक्ट है। तो सबको पता चल गया क्या होता है, अगला पैटर्न कर सकते हैं, चलिए अगला पैटर्न करते हैं। तो अगला पैटर्न जो है ना हमारा, उसका नाम है फ्लैग, फ्लैग पैटर्न, अगला पैटर्न। तो बचपन में फ्लैग को सबने बनाया, कुछ बच्चे ऐसे फ्लैग बनाते थे, है ना, कुछ बच्चे ऐसे फ्लैग बनाते हैं, है ना। और फ्लैग की ड्यूटी है कि किसी भी तरह का बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुद्दा ये टेक्निकल चर्चा ऐसे भी फ्लैग बनते हैं, ये तो कॉमन है, पर तुम ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते, थोड़ा वो है। तो ये तीनों ही फ्लैग हैं, इसे बोलेंगे हम बुलिश फ्लैग, ठीक है, तीनों ही बुलिश फ्लैग का एग्जांपल है। अब फ्लैग बनता कैसे है समझ लो, मार्केट में ना एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी तेजी आती है, और बड़ी तेजी के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है, जिससे फ्लैग डेवलप होता है, इसे कहते हैं पोल, और इसको कहते हैं फ्लैग। अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ना फ्लैग की, ये सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जब मार्केट चलता है तो इसे कहा जाता है बुलिश ब्रेकआउट ऑफ फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है सपोर्ट के नीचे का, इसके नीचे का, और आपका टारगेट होता है जितना बड़ा पोल होता है। अब मैं इसे साफ सुथरी राइटिंग में आपके सामने लिखूंगा। तो फ्लैग बनता है
कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी अपसाइड आती है जिसको बोला जाता है पोल, जो कि आपका टारगेट है, यानी इतना बड़ा आपको टारगेट देना है। इसके बाद मार्केट जाएगी कंसोलिडेशन में, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। इस कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट ऊपर चली गई तो यहाँ पर आप बाय करोगे, जो कि बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट माना जाएगा। और अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो ये आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। और टारगेट आपने जितना बड़ा ये पोल है, इतना बड़ा होगा आपका टारगेट, ये लिख लीजिए। बहुत सारे बनेंगे, अभी देखते हैं। अब बेरिश फ्लैग कैसे बनेगा सोच लो, यानी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक मंदी दिखाएगा, फिर मार्केट एक रेंज में चला जाएगा, एंड अगेन इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ पर हमें सेल करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के ऊपर का, एंड जितना बड़ा पोल है ये हमारा टारगेट होगा। ये हो गया बेरिश फ्लैग, ठीक है। आ रहा है समझ? अब ये नोट करो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे, चलो ये बता दूं। अब देखो यहाँ पर हमको बहुत सारे पैटर्न मिले हैं फ्लैग वाले। पहला पैटर्न 22 के ऊपर, 22 के ऊपर, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। ये देखो, ये बेरिश फ्लैग मिला, ये मार्केट नीचे आएगा। ये बेरिश 24 के फ्लैग ऊपर, ये सर 12:30 के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं, अभी बताता हूँ। ये बोल रहे और देखो ये टारगेट आ गया ना दोनों का। अब देखो ये बुलिश फ्लैग है, ये बेरिश है और ये बुलिश है। मारुति में भी हमने देखा था तो फ्लैग बन रहा था, देखा था ना, मारुति में लगा था। कभी चला पाते अब मुझे बैठ करो। नजर आया इतना बढ़िया पैटर्न बना देखो, डेली टाइम देखना पड़ेगा, पहले तो ये देखो, ये क्या। अच्छा तुम एक बात मानते हो, जिसको जितनी पहले चीज नजर आएगी वही मार्केट में काम करेगा। अभी को नजर आएगा नहीं, इसको फ्लैग बोलोगे और इसको तो बोलोगे। कितना पावरफुल फ्लैग है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है इसकी। देखो मैंने तो 97 पर स्पॉट किया था, 9700 पे दिवाली की पिक दी थी ना 11 की, किसको दी थी? आपको तो याद है, तेरे को भी याद है, बोलता क्यों नहीं है? अरे तेरे को तो पता ही है मैंने कब दिया था ये तो फ्लैग के बाद में बनाया ना, मैंने तो पहली बार दिया था, बहुत क्रेजी हुए थे। तुम बताइए ना, तू भी है ना? अरे सब का सर मेरा स्टूडेंट है 16 साल का, कहता हाईएस्ट प्रॉफिट किया था मैंने 81,000 रुपये, किसमें? मालूम नहीं, बोला ये मम्मी को यकीन नहीं आ रहा, मैसेज पढ़ा मैंने, मैंने तेरी शुरुआत है बात नहीं करते हाँ क्या उसने आपसे बात करके मैंने तेरी शुरुआत है अभी, और बहुत ज्यादा बड़ा हूँ। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो ट्रस्ट है ना वही चीज होती है, समझ लो। ट्रस्ट है इसलिए मैं बैठे हुआ ना, समझ लो। सारे कंपनी है सारे, बीएचए लिख लो, टीटीआर लिख लो 109 पे डॉट 109, आईआरएस लिखो 3 हम मुद्दा ये है कि टेक्निकल चार्ट तो बाद में बताएगा, जैसे पहले होता है। तो आपके चार्ट देखने बिल्कुल देखने हैं यार, देखने अरविंद शर्मा वाला प्रोसेस बाद में, पहले चार्ट वाला प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबको स्पॉट कर पा रहे हो ना, कितना आसानी से कर पा रहे हो। तो ये कौन सा फ्लैग है, अभी से टेक्निकली देखें, सब टारगेट करेगा। देखो यहाँ से इसकी रैली शुरू हुई, जहाँ से मैंने ये पोल बनाया है, तो पोल कहाँ पे बन रहा है, समवेयर 97। अब पोल कहाँ तक बन रहा है, देखो ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, तो इसे कर लो आगे, ये कितना है, यानी कि अगर मैं 10,400 में से 9700 को माइनस कर दूं तो 700 पॉइंट आएंगे। 700 पॉइंट किस लेवल से आएंगे, 10,400 से। तो 10,400 में अगर मैं ऐड कर दूं, आ गया ना, ये तो बाद में बता रहा है, हमने पहले बता दिया, मैं तो टारगेट बनाएगा। तो ये आ गया आपका टारगेट, ठीक है, सिंपल है ना। तो टेक्निकली इस तरह से काम करना, और इसका स्टॉप लॉस रखोगे नीचे वाला, यानी ये आपका स्टॉप लॉस, यही समझ में आ रहा है। स्टॉप लॉस 10,050 कर देता हूँ, 10,000, ठीक है, इसके आसपास। तो फ्लैग समझ में आ रहा है। नजर आया कुछ, बताओ, ध्यान से देखना, आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी क्या होता है, ये तुम्हारा फ्लैग बन गया और ये थोड़ा कंसोलिडेशन कर दो, नॉर्मली नहीं होगा, कभी भी हो जाएगा, तो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो काफी अच्छा इंटरेस्ट हो रहा है, टारगेट आ गया सभी, और एक और पावरफुल है, आया कुछ अंदर, आया कुछ अंदर, शाबाश, काफी ऊपर, बिल्कुल सही जवाब। देखो कितना क्लासिकल केस है, क्लासिकल केस है ये बैक का, इससे अच्छे केस कहाँ ही मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, और सबसे अच्छी बात क्या है, देखो जहाँ पे ब्रेकआउट आया है वहाँ वॉल्यूम देखो, और ब्रेकआउट आने से पहले देखो, और भाई साहब ये तो 2 ही दिन में टारगेट आ गया, 2 ही दिन में टारगेट आ गया, 2 दिन में, सही। देखो एक बार फ्लैग दिखाता हूँ आपको, एक और स्पेशल फ्लैग होते हैं ना कैसे बनते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, ऐसे फ्लैग बनते हैं। अब तुम्हें देखने का तरीका चेंज करना है, इस तरीके से देखना, आ रहा है ना। एक और तरीका चेंज करूँ, देखो
ये तो मैंने कर दिया था ना, ये वाला MRP कितनी है? नजर आया कुछ? बोलो। 241 किस पे है? तो 231.50 किस पे 240? ठीक है, सरकार आपने बोला ना बनाया, ऐसा हो सकता है, लो बना दिया, पर समझ को नहीं बना, जहाँ बनाया वही बनता है। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं होगा ना, लाइन दे दिया। अच्छा मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, हमको पैटर्न से पैटर्न मिलते हैं मल्टीपल डाटा। ठीक है, बिल्कुल निधि सही है, ये देखो। ठीक है, ये बना, टारगेट भी आ गया। ठीक है, ये देखो, एक और चीज देखो कितना बढ़िया पैटर्न देखो, ठीक है ना। हाँ, कुछ नजर आया? क्लासिकल केस है, क्लासिकल कहते हैं कॉपी बुक, कहते हैं कॉपी बुक जो वो होते हैं पैटर्न, आ रहा है ना। क्लासिकल केस है ये सारे के सारे, ढूंढने पर नहीं मिलते, कभी कभी ढूंढते हुए मिल जाते, कभी कभी नहीं मिलते, है ना। ये तो मैंने दिखा दिया था ना, ये वाला बना दिया था मैंने, बना दिया। कुछ नजर आया? आया ना, बिल्कुल सही नजर आया। ये फ्लैग अगस्त के ऊपर, पर इसका टारगेट पूरा नहीं आया, कभी कभी नहीं भी आता है, टेक्निक काम हो रही है। चलो अगस्त के ऊपर, अगस्त के ऊपर, अगस्त के ऊपर नहीं, अगस्त के ऊपर कोई और पैटर्न आया कुछ नजर? कहाँ पे बताओ? शाबाश, दिसंबर, दिसंबर, बिल्कुल। ये तो ये वाला है। छोटा फ्लैग, आया कुछ नजर? बताओ कहाँ पे आया? टारगेट नहीं आया, आया कुछ नजर? नहीं आया, आना चाहिए ना। ठीक है, कहाँ पे देखो, अब किसी को नजर आया? शाबाश, कौन सा है बता? शाबाश, ये फ्लैग बना और तुमने स्पॉट कर लिया, बिल्कुल सही। फैब्रुअरी में, फैब्रुअरी में है। अच्छा उसके बाद ओके, ये वाला, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये बन गया भाई, बिल्कुल सही है। छोटा सा फ्लैग देखना है तो ये देख लो, पर ये एक्चुअली में हम किस तरह से इसको कर रहे हैं तो ठीक है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, देखो तुम कौन सा स्पॉट कर रहे हो, जैसे देखिए एक अपना हैंडल पैटर्न, तो बहुत सारी चीजें, रेक्टेंगल, हाँ बहुत सारे हैं बिल्कुल। तो जो भी तुमको पहले स्पॉट हो रहा है उसको बस तुम बेस मान के कर लो। भैया क्या नजर आया? आया कुछ नजर? जुलाई के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल सही। आ रहा है, देखो लाइट नहीं थी, अब कोई डाउट है पूछ लो, अभी जितने भी पैटर्न हमने आज किए इसमें कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लो। बोलो नजर आया कुछ? हाँ हाँ, देखो कितने सारे पैटर्न दिखाता हूँ। शाबाश, सबसे पहले तुमने स्पॉट किया, सही जवाब, ऊपर चला गया। अब इसके बाद बिल्कुल बना लो राउंडिंग, तो बनाओगे सर। अच्छा ये देखो, हैं? बात से कहाँ है ये? अच्छा ये वाला, हाँ ये बोल सकते हैं, तो इसको भी बोल दें, बिल्कुल सही है। तो ये तुम्हारी क्रिएटिविटी है, कहाँ कहाँ क्या क्या नजर आ रहा है। देखो छोटा सा फ्लैग मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो नजर आया? हफ्ते में के ऊपर था, ये देखो छोटा सा फ्लैग है, मतलब बना सकते हो। कितने पैटर्न किया ना, बहुत कर लिया था, और कर लिए? आज इतने करोगे? सर, 8 हो गए ना, बहुत है यार आज, है ना, ज्यादा हो जाएंगे। चलो ठीक है, कल फिर हम मिलते हैं, 3 कल 3 बजे आएगा सर। थैंक यू सर। वेलकम, चलो कल मिलेंगे फिर, है ना।